हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी स्कूल की छुट्टी पर अपनी ब्रदर जिहोक के घर पर घूमने आया था। वो एक हफ्ते के लिए यहीं पर ही रुकने वाला है। वो जीसान के साथ खेल रहा था, कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था। जिहोक वो जंगकुक से कहता है, तुम्हें स्कूल कब खुलने वाला है? जंगकुक ने कहा, 1 हफ्ते बाद मैं वापस चला जाऊँगा। जिहोक जंगकुक की कजिन ब्रदर है। जिहोक ने जंगकुक से कहा, तुम जब भी चाहो मेरे घर पर आ सकते हो। मुझे अच्छा लगता है तुम जब यहाँ पर आते हो। जीसन भी बहुत ही खुश होता है। तुम दोनों साथ में कितना मस्ती करते हो। तुम दोनों को साथ में देखकर कोई नहीं कह सकता है कि जीसन तुम्हारा नेफ्यू है। सबको यही लगेगा तुम दोनों भाई हो। जंगकुक जीसन को गोद में उठाते हुए कहा, हाँ आपने सही कहा है, हम दोनों एक ही तरह है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जीसन अपना मुंह बनाने लगा। तियांग ऑफिस की एक मीटिंग के लिए वो कॉफ़ी शॉप पर आ जाते हैं और वो मीटिंग कर ही रहा था। अचानक उसका नज़र जो है वो जंगकुक पर पड़ता है। तियांग जंगकुक के बारे में सोच ही रहा था। जिहोप ने कहा, वो रहा, तो मैं जिससे मीटिंग करने वाला हूँ वो आ गया है। तुम दोनों यहीं पर ही बैठे रहना, ठीक है? मैं अभी आ जाऊँगा। जिहोप वो तियांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तियांग को कहता है, हेलो मिस्टर किम, मैं आपसे ही मीटिंग के लिए यहाँ पर आया था। अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं पर ही मिल गए। तो क्या हम दोनों बैठकर बातें कर सकते हैं? तियांग जिहोप को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, चलिए बैठ जाइए। जिहोप भी बहुत ही खुश था। तियांग काम की बातें छोड़कर जंगकुक के बारे में पूछ रहा था। जिहोप ने कहा, कौन? तियांग जंगकुक को दिखाते हुए कहा, वो कौन है? और वो बच्चा? जिहोप ने कह दिया, वो मेरा कजिन ब्रदर है, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए घूमने आया है और वो मेरा सन है, इकलौता सन। जीसान जंगकुक, जीसान तुम दोनों यहीं पर ही आ जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, उन दोनों को यहाँ पर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, कार पे जाकर बैठने के लिए कहो। हमारा डील फाइनल हो गया और मैं तुम लोग को घर छोड़ देता हूँ। चुप ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं अपने साथ कार लेकर आया हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी चलो आओ बैठ जाओ, मैं तुम लोग को घर छोड़ देता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक ने कहा, जियोन जंगकुक। तियांग जंगकुक से कहता है, और मेरा नाम जानते हो तुम क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं, तो मैं आपको नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, मैं हूँ किम तियोंग, किम अब कंपनी की सीईओ हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे कह सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तो जंगकुक की बात सुनकर जिहोप ने कहा, मिस्टर किम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जंगकुक का इतना ध्यान रखा, लेकिन हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जिहोप अगर तुम इस काम करना चाहते हो आगे भी, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी और एक दूसरे के साथ रिश्ते को और भी ज़्यादा क्लोज कर लेना चाहिए? जिहोप ने कहा, मिस्टर किम मैं समझा नहीं। तियांग जिहोप को डायरेक्टली कह दिया, मुझे जंगकुक पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जंगकुक ने कहा, क्या शादी? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं? तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, मुझे पढ़ाई करना है और मुझे डॉक्टर बनना है। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तो शादी के बाद भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम्हें मना थोड़ी करेगा कोई। जिहोप ने कहा, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है शादी करने के लिए। तियांग कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि जंगकुक की शादी इस उम्र में तुम्हें करवा देना चाहिए? अब मैं उसका बहुत ही ध्यान रखूँगा, उसके पास वो हर चीज़ रहेगा जो तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? जिहोप ने कहा, मैं समझ गया। तियांग जिहोप से कहता है, इस बार मैं सोचना ज़रूर। जिहोप ने कहा, ठीक है। तियांग जिहोप और जंगकुक को जिहोप के घर छोड़ने के बाद इस घर को अच्छी तरह से देख लेता है और कहता है, तुम बहुत जल्द मेरे घर पर होंगे। इसके बाद तियांग अपने घर आ जाता है। आज वो बहुत ही खुश था। आर्यमा जाते हुए तियांग के पास जाकर बैठते हुए कहा, क्या बात है तियांग, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। तियांग ने स्माइल करते हुए कहा, ब्रदर मुझे शादी करने के लिए पार्टनर मिल गया है, मेरी शादी की तैयारियां कीजिए। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हारी शादी किसके साथ, और तुमने किसको अपने पार्टनर चुन लिया? तुमने हमसे कहा भी नहीं, क्या तुमने शादी फाइनल भी कर दिया? तियांग ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ऐसे होगा, लेकिन लड़का कौन है और कहाँ रहता है, क्या करता है? अगर जिन पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? देखो, वो तुम्हारे लिए बहुत ही सोचता है, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे लड़पाटा को भी चुना था, तुमने मना कर दिया, और इस बार तुमने चुना है तो मुझे जानना होगा कौन है वो, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है वो। तियांग ने कहा, वो बहुत ही इनोसेंट है और वो देखने में बहुत ही प्यारा है, उसको देखकर किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा।
वो इतना अच्छा दिखता है। आप लोग जब उसको देखोगे ना आप लोग समझ जाओगे। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंको की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाता है। सभी लोग जंको का तियांग को साथ में देखा कहता है, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जंको वो तियांग की इंतज़ार कर रहा था बेडरूम में। तियांग जैसे रूम में एंटर करता है, जंको बहुत ही ब्लश हो जाता है। वो तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए। तियांग ने जंको के पास आकर बैठते हुए कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? जंको ने कहा, हाँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तियांग जंको की लिप पर किसका लेता है अचानक और बहुत देर तक किसकाता है। उसके बाद जैसे अलग होता है, जंको को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने कहा तुम जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ। उसके बाद जंको कपड़े चेंज करके आ जाता है। तियांग जंको के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और अपनी बाहों में भरते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा। बहुत देर तक किस कर रहा था। जंको समझ नहीं पा रहा था आखिर तियांग क्या चाहता है। तियांग उससे अलग होने के बाद उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, आज के लिए इतना ही। आज की रात तुम्हारे लिए स्पेशल करना था ताकि तुम इस रात को याद कर सको, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ जो मैं करने वाला था तुम्हारे साथ। जंको तियांग से कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उस दिन तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ जब तुम खुद अपने दिल से ये चाहोगे। तियांग उसके बाद जंको को हार करके सो जाते हैं। जंको बहुत ही खुश था कि उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला। जंको को तियांग से प्यार होने लगा। जैसे दिन बीते जा रहा था, जंको और भी तियांग के प्यार में पूरी तरह से पागल हो रहे थे। अब जंको को भी तियांग से दूर रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जंको ने सोचा, आज रात को जब तियांग घर वापस आएगा वो उसे कह देगा वो उसके करीब जाना चाहता है। अब वो उसे दूर नहीं रहना चाहता है। तियांग वो ऑफिस के काम में बहुत बिजी थे। जंको ने तियांग को कॉल किया था, लेकिन तियांग ने जंको का फ़ोन नहीं उठाया था। जंको को शक होने लगा, क्या सच में तियांग उससे प्यार करता है या फिर ऐसे ही उससे शादी किया है। उसके बाद जंको ये भी सोचता है, नहीं ये कैसे हो सकता है कि तियांग उसे यूज़ करने के लिए शादी किया है, क्योंकि तियांग ने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया सिवाय किसके। तो फिर तियांग ने उसके साथ शादी क्यों किया है। जंको यही सोचकर वो बैठा हुआ था। अचानक उसकी फ़ोन पर रिंग आता है। फ़ोन की रिंगटोन सुनते ही जंको के मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और वो तुरंत फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, हेलो हस्बैंड। तियांग जंको के मुँह से हस्बैंड सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे बहुत ही मिस कर रहे हो। जंको फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। तियांग ने कहा, क्या सच में? तो क्या मैं घर आ जाऊँ? जंको ने कहा, अब घर आ सकते हो क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या? ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूँ। उसके बाद जंकोक बहुत ही खुश था कि तियांग घर आने के बाद जंकोक अपने दिल की बात तियांग से कह देगा। उसके बाद तियांग को जो करना है वो कर सकता है। जंकोक इसी खुशी के मारे उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। तियांग को भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। तियांग इस पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे। तियांग खुद से ही कह रहा था, आज जंकोक शायद खुद को मुझे सौंपना चाहता है और मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली जंकोक मुझे मिलने वाला है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उससे इतना प्यार करने लगा कि उसके लिए कुछ भी कर सकता हो। अब मैं उसका अपना बनने वाला हूँ। तियांग बस यही सोच रहा था और यही सोचते हुए अचानक तियांग की आंखों में एक रोशनी सा आ जाता है जिससे तियांग कुछ भी नहीं देख पाता है और कार की एक्सीडेंट हो चुका है। अचानक जंको के फ़ोन पर एक रिंग आता है। जंको को लगा तियांग ने कॉल किया है। उसने तुरंत उठा लिया और कहा, हस्बैंड आपको घर आने में और कितना टाइम लगेगा। ऑपोजिट साइड से डॉक्टर ने कहा, क्या तुम तियांग को जानते हो? तो अगर जानते हो तो प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ। जंको ने कहा, क्या हॉस्पिटल, लेकिन क्यों? डॉक्टर ने कहा, तियांग की एक्सीडेंट हो चुका है। अगर तुम उसके हस्बैंड हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम उसके घर वालों को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। तियांग की हालत बहुत ही ख़राब है। जंकुक इस बारे में सुनकर ही रोने लगता है। आर्यमो जिन आ जाता है उसकी रोने की आवाज़ सुनकर, कहता है, क्या हुआ? जंको ने कहा, तियांग की एक्सीडेंट हो चुका है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। आर्यमो जिन जंको को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तियांग की हालत बहुत ही ख़राब था। जंकुक तियांग के पास बैठकर रो रहा था। जिन ने कहा, जंकुक मत रो, तुम्हें रोते हुए देखकर उसको भी बुरा लगेगा। तियांग तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है। जंकुक तियांग से कहता है, हस्बैंड आपको क्या हो गया? मुझे आपको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ अब जल्दी से ठीक हो जाइए। टाइम को स्किप करते हैं। एक हफ्ते बाद तियांग को घर लेकर आया। तियांग बेड पर था।
जंगकुक तियांग को घर लेकर आने के बाद उसकी पूरी तरह से ध्यान रखना शुरू करता है। सुबह से लेकर रात तक जंगकुक जगा रहता है। तियांग को कुछ चाहिए हो तो जंगकुक इसी बारे में सोचकर तियांग से दूर भी नहीं जाते हैं, हमेशा उसके करीब ही रहता है। आर्यमा जिन जंगकुक को इस हालत में देखकर कहता है, पता नहीं उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। उन दोनों को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। जंगकुक बहुत ही सच में अच्छा लगा है। तियांग ने सही कहा था। वो तियांग के बारे में कितना सोचता है। वो खाना पीना छोड़ दिया, अपना ध्यान रखना छोड़ दिया। वो बस तियांग का ही ध्यान रखे जा रहा है। हमें तो डर लग रहा है कहीं जंगकुक की बीमार ना पड़ जाए। जंगकुक प्लीज़ कुछ खा लो। जंगकुक ने कहा, नहीं, जब तक तियांग मुझसे बात नहीं करेगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। 1 महीना लग जाता है तियांग को पूरी तरह से ठीक होने में। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या। तियांग जंगकुक को अपनी तरफ खींच लेता है और बेड पर लेकर आ जाता है। उसको किस करने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो, आप बीमार हो। तियांग ने कहा, और कितना, 1 महीना हो गया है, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। शादी के पहले से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था और शादी के बाद भी मैंने इंतज़ार किया है इस पल के लिए कि कब तुम मुझे ये कहोगी कि तुम खुद चाहते हो कि मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ। और जब वो घड़ी आया तो अचानक मेरी एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्यों। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं अब तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ। जंगकुक अपना सर हिलाता है। तियांग जंगकुक को किस करने लगा। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक और तियांग की शादी के 4 मंथ हो चुका है और जंगकुक तियांग सब लोग के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। अचानक जंगकुक अपना मुंह पकड़कर वॉशरूम की तरफ दौड़ने लगा। तियांग भी उसके पीछे ही जाने लगे। जंगकुक से कहता है, क्या हुआ। जंगकुक ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, अचानक मुझे उल्टी आ गया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आकर चेक कर लेगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, जाकर रेस्ट कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तियांग ने कहा, आर यू श्योर। जंगकुक ने कहा, मैं श्योर हूँ, बस ज़्यादा खा लिया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। उसके बाद जैसे जंगकुक जाकर सो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह को फिर ब्रेकफास्ट करने की टेबल पर आकर जंगकुक फिर से वॉमिटिंग करने के लिए अपने मुंह पकड़कर वॉशरूम की तरफ दौड़ने लगा। अब जिन ने तियांग से कहा, डॉक्टर को कॉल करो, मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जो जंगकुक इतना उल्टी कर रहा है। तियांग ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। डॉक्टर जंगकुक को चेक कर रहा था। सभी लोग बहुत ही टेंशन में थे, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलने वाला है। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही कहा, खुशखबरी है, क्या मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे तियांग। तियांग ने कहा, क्या, मेरा हस्बैंड बीमार है और आप बोल रहे हो कि आप मिठाई खाना चाहते हो, आपको मीठा मैं खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, तियांग गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम डैड बनने वाले हो, अब तो खुश हो जाओ, मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ। जंगकुक प्रेग्नेंट है। सच में तियांग, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही पावरफुल हो। इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद 1 महीने तक तुम बेड पर लेटे हुए थे और जब तुम उठे तो तुमने कमाल कर दिया। सच में यू आर ग्रेट। जंगकुक को मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो सो रहा है, जैसे वो होश में आ जाएगा उसको खुशखबरी दे देना, ठीक है, मैं चलता हूँ। तियांग डॉक्टर से कहता है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आयब ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जंगकुक के पास जाओ, मैं जाता हूँ। जीन ने कहा, आर्यन ने सही कहा, और मैं जंगकुक के लिए सूप बना कर लाता हूँ, तुम उसके पास जाकर बैठ जाओ। और जीसान जीसान और जिहोप भी आ जाता है जंगकुक से मिलने के लिए। जिहोप ने कहा, क्या हुआ मेरे भाई को। तियांग कहता है, वो अभी सो रहा है, वो अभी होश में नहीं है, जब वो होश में आ जाएगा मैं आपको बुला लूँगा। जिहोप ने कहा, ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। तियांग रूम में आ जाता है और यहाँ पर जंगकुक पेट पर लेटे हुए थे। तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुम आप कैसे फील कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, बेटर, लेकिन मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर क्यों आए थे। तियांग ने कहा, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गया है जंगकुक, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसकी जिम्मेदार मैं हूँ तो मैं इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, मुझे क्या हुआ है, क्या मैं मरने वाला हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम मरने नहीं वाले हो, बल्कि तुम किसी की जान देने वाले हो। तुम किसी को जन्म दोगे जो दुनिया में आएगा और वो जिएगा अपनी लाइफ को। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग ने उसकी फोrehead पे किस करते कहा, हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। जीसान वो दौड़ कर आ जाता है और जंगकुक के गले लग जाता है और कहता है, अंकल, मैंने सुना है कि मेरे भाई और फिर बहन आने वाला है। जंगकुक ने खुश होते कहा, तुमने सही सुना है। तियांग जीसन से कहता है, अब बाहर जाओ, जंगकुक को अभी रेस्ट करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्यों, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, तुमने 1 महीने तक मेरा ध्यान रखा है और अब मैं 10 महीने तक तुम्हारा ध्यान रखूँगा।
ये कहते हुए तियांग जंको की लिप पर किस कर लेता है और सभी लोग बहुत ही खुश लग रहा था जंको की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।